हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। आप सबको पता होगा कूलॉम का नियम, जो पेपर में बहुत ज़्यादा आता है और इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप सभी को पता है कि कूलॉम का नियम क्या होता है। ये जो नियम होता है ये दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगता है। तो कूलॉम ने अपने नियम को इस अनुसार प्रतिपादित किया था। उन्होंने बताया था इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों, अर्थात आप देख सकते हैं कि Q1 और Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं। इनके बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर हम दो स्थिर बिंदु आवेश मान लेते हैं Q1 और Q2 तथा उनके बीच की दूरी को मान लेते हैं R। तो कूलॉम के नियम के अनुसार नियमानुसार पहले क्या कहता है, स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो बल क्या होता है F। उन आवेशों के गुणनफल के, तो आवेश Q1 और Q2 है तो इनका गुणनफल Q1 × Q2। तो कूलॉम के नियम के अनुसार उनके बीच लगने वाला बल F Q1 और Q2, अर्थात पहला आवेश Q1 और दूसरा आवेश Q2, उनके गुणनफल, तो ये हो गया उन दोनों का गुणनफल अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 1। फिर उनके बीच लगने वाला बल F, उनके बीच की दूरी, तो उनके बीच की दूरी R, उसका वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसको नाम दे देते हैं समीकरण 2। अब हम आगे, हमें पता है पहला समीकरण हमें मिल गया F1 अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और F अनुक्रमानुपाती 1/r²। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 को मिलाकर लिखने पर अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 r²। अब ये हम अनुक्रमानुपाती का सिंबल जब हटाते हैं तो बराबर का चिन्ह लगाते हैं और यहाँ एक नियतांक लिया जाता है K। तो K Q1 Q2 r²। अब हम बात करते हैं इसकी कि K का मान कूलॉम के द्वारा 1/4πε0 लिया गया था, जो कि निर्वात की विद्युतशीलता के रूप में लिया गया था। तो इसमें हम F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 r², ये होता है कूलॉम का नियम। इसको नाम देते हैं समीकरण 3। अब जब हम SI पद्धति की बात करते हैं कि SI पद्धति में 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। तो इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं। तो F बराबर 9 × 10⁹ Q1 Q2 r² न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। इस नियम के द्वारा ही हमें एकांक आवेश की परिभाषा प्राप्त होती है। एकांक आवेश, ये जो एकांक आवेश है ये भी पेपर में आपको 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आप कूलॉम के नियम के साथ साथ एकांक आवेश की परिभाषा को भी ध्यान में रखकर चलिएगा। तो जैसे हमें पता है कि यहाँ जो बल F लगता है ये कितना लगता है 9 × 10⁹ और हमें पता है कि ये जो Q1 और Q2 हैं इनको आपस में बराबर करके हम एक आवेश Q के बराबर मान लेते हैं और मान लेते हैं एकांक आवेश, मतलब कोई एक आवेश कैलकुलेट कर लेते हैं और इनके बीच की भी दूरी को एकांक अर्थात 1 यूनिट मान लेते हैं। तो यहाँ से हमें मिलता है कि Q बराबर ±1, अर्थात एकांक की परिभाषा को हम इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। एकांक आवेश की परिभाषा को इस तरीके से परिभाषित किया जाता है, यदि
समान परिमाण के यदि समान परिमाण के दो सजातीय आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तथा वह एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें, न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करें तो आवेश एकांक आवेश कहलाता है। तो आवेश एकांक आवेश कहलाता है। अगर आप ये टॉपिक पढ़ के जाएंगे तो पेपर में आपके 2 नंबर कंफर्म है।